Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अबे अंधा हो गया क्या? अंधा था, अब सब दिख गया, समझ आ गया। कौन तुम? मैं जो होना था वो तो हो गया, रोने से क्या फायदा है? रोने से मरने वाला इंसान वापस तो नहीं आ सकता ना। वो बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, मैं सिर्फ ये मालूम करने आई हूँ कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब ये कि लेन देन का कोई तनाज़ा तो नहीं था। पता नहीं। देखिए, आप ताउन करेंगे तो हमें तफ्तीश करने में आसानी हो जाएगी। मैं क्या मदद करूँगी आपकी? देखिए, हमें आपके शौहर के मरने का गम है, पर बीवी होने के नाते आप इतना तो बता सकती हैं ना कि आपके शौहर ने कभी कोई ऐसी बात कही हो जिससे हम कातिल तक पहुंच सकें। मेरे शौहर नहीं थे। जी, आमिर साहब आपके शौहर नहीं थे? नहीं। सॉरी, आप उनकी बीवी नहीं हैं? ये है नाइला, उनकी बीवी। मैं तो उनकी शादी हूँ। ओह, आई सी। मेरा नाम आसफा है। मैं परवेज़ की बीवी हूँ। परवेज़ मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। हम दो बहनें हैं, मैं और नायला। नायला की शादी मुझसे 2 साल पहले आमिर से हो गई। नायला बाजी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी थी। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। आमिर और नायला बाजी में भी बहुत प्यार था। एक दिन अचानक आमिर भाई का कत्ल हो गया। मैं नायला बाजी के घर गई थी, पुलिस तफ्तीश के लिए आई। आप दोनों सगी बहन हैं? जी। आपके और आमिर साहब के कैसे ताल्लुकात हैं? जैसे होते, बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। मैं आसफा साहिबा से पूछ रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। एक भाई जिस तरह अपनी बहन का ख्याल रख सकता था, ऐसे ख्याल रखते थे। मैंने कहा ना, बहुत नफीस आदमी थे। किसी पे शक? मुझे किसी पे शक नहीं, और शक करने का कोई फायदा भी नहीं। आसफा साहिबा,
आपके शौहर और आमिर साहब के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे? बस ठीक थे। परवेज ज़्यादा अपने काम से काम रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था? नहीं। क्यों? मेरे शौहर मैकेनिक हैं, तालीम याफ्ता नहीं है। आमिर भाई तालीम याफ्ता थे, इसलिए मेरे हस्बैंड उनसे ज़्यादा मिलते नहीं थे। और आप अक्सर अपने शौहर से लड़कर यहाँ जाया करती थी? जी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? परवेज यही नाम बताया था? जी, मेरे हस्बैंड का नाम परवेज है। परवेज साहब ना जनाजे में शरीक हुए और कुल वाले दिन भी नहीं थे, क्यों? मैंने कहा था वो लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने से कतराते हैं। वजह? देखिए, ये तो परवेज से ही बता सकते हैं। नायला बीबी, आप कुछ देर के लिए बाहर जाएंगी? जी। मुझे आसफा बीबी से कुछ पर्सनल सवालात पूछने। आसफा बीबी, हम पुलिस वाले हैं, आंखों में छुपे राज भी जान जाते हैं। सच सच बताओ, तुम्हारा और आमिर का क्या चक्कर था? अगर तुमने शराफत से नहीं बताया ना, तो तुम जानती हो हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। मैं कुछ समझी नहीं। तुम लोग पुलिस वालों को मामूली क्यों समझते हो? जल्दी से बता। ये बात नायला बाजी की शादी के 3 महीने बाद की है। नायला बाजी उम्मीद से थी और तन्हा भी थी। मेरे पेपर्स हो गए थे, मैं नायला बाजी के घर चली गई। ये बात नायला बाजी की शादी के 3 महीने बाद की है। नायला बाजी उम्मीद से थी और तन्हा भी थी। मेरे पेपर्स हो गए थे, मैं नायला बाजी के घर चली गई। मेरा प्रोग्राम था कि मैं 2-3 हफ्ते वहीं रुकूं। उस दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई। उस दिन नायला बाजी दवाई खाकर सो रही थी। मैं हलकनी पे कपड़े फैला रही थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। आमिर भाई मेरे पीछे खड़े थे। मैं घबरा गई और अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आमिर भाई, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे। बाजी ने देख लिया तो खामखाई शक करेंगे। सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारा हाथ छोड़ सकता हूँ। क्या? सच सच बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहता था, मगर ये नायला मेरे पल्ले बांधी गई। आमिर भाई, ऐसा नहीं होता, आप मेरे बहनों ही हैं। मोहब्बत में सब कुछ चलता है मेरी जान। ये गुनाह है। मोहब्बत करना अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह करने को तैयार हूँ। बस तुम एक बार अपनी जुबान से कह दो कि मुझसे प्यार करती हो। नायला बाजी को पता चला तो? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो मैं नायला को तलाक दे दूंगा, और जिसे मैं बहुत चाहता हूँ तुमसे मैं शादी कर लूंगा। जी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता आसफा, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मैं और आमिर प्यार की सारी हुदूद अबूर कर गए। दिन ब दिन मैं आमिर की ज़रूरत बन गई और आमिर मेरी ज़रूरत बन गए। ये खेल काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन मैं नायला बाजी का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने परवेज मैकेनिक का रिश्ता कबूल कर लिया और हमारी शादी हो गई। दिल तो बहुत ही नादान होता है। बीवी तो मैं परवेज की उठते बैठते सिर्फ आमिर के ख्वाब देखती थी। रात में तो वो आमिर से भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी।
तन्हाई में बैठ के खुद को खूब बुरा भला कहती थी। खुद से अहद करती थी कि आइंदा कभी आमिर से नहीं मिलूंगी, मगर आमिर से मिलने को बेचैन हो जाती। उस दिन आमिर मुझे लेने आए। हम दोनों पूरा दिन घूमते फिरते रहे। आमिर दिन भर मुझे इधर उधर घुमाते रहे। उस दिन आमिर ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। हम दोनों दिन भर कॉलेज के लड़के और लड़कियों की तरह इधर उधर आवारगी करते रहे। साथ में लंच किया। शायद मोहब्बत गुनाह का दूसरा नाम है। अबे वो बाहर निकल। जी सर। खड़ा। परवेज तेरा नाम है? जी मैं ही परवेज हूँ। आमिर को जानता है? कौन आमिर? जिसका कत्ल हुआ है। सर वो मेरे हमजुल्फ है। इस वक्त बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो अपनी बहन के घर गई हैं। तुम नहीं गए? सर मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। पानी से याद आया, आप ठंडा पियेंगे या गर्म? चाय ठंडा सब तुम्हें थाने चल के पिलाएंगे। हमारे साथ चलो थाने। सर मैं नहीं जा सकता, मुझे ये गाड़ी शाम को देनी है। शराफत है चल रहा है या अपने तरीके से लेके चलूं तुझे? अच्छा मैं 2 मिनट छोटे को काम समझा दूं, फिर चलता हूं आपके साथ। तेरे ख्याल में पुलिस फारिग है क्या? चल थाने चल चल जल्दी। मेरा नाम परवेज है। मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ। 6-7 महीने पहले मेरी आसफा से शादी हुई। मैं उसकी बहुत कदर करता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी और मैं जाहिल था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने को तैयार था क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। बता जल्दी बता। बता बता कि नहीं है? हाँ। हाँ भाई बताया इसने? सर बस एक ही बात बोलता है, मैंने आसफा को माफ कर दिया। आसफा इसकी बीवी है? जी सर। जी सर, आसफा अपनी सारी राम कहानी सुना चुकी है। बैठो सर। मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। ये बताओ तुमने आसफा के बारे में कैसे अंदाजा लगाया? सर जी, आसफा जिस तरह बार बार बेहोश हो रही थी, मैं उसे मकतूल की बीवी समझ बैठी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मकतूल की बीवी नहीं है, मैं सारी स्टोरी समझ गई। लेकिन ये परवेज बहुत ढीठ और सख्त जान है। ये एतराफ़ नहीं कर रहा है, लेकिन ये शायद मुझे जानता नहीं। मैंने अपना हरबा इस्तेमाल किया ना, तो परवेज सोच लेना तेरी खाल उतार के तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। सच सच बता, क्या माजरा है? बोल। चल बता। टेप ऑन करो। हाँ अब बताओ। बोल। सर मैं आसफा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं सुबह 9 बजे तैयार होकर गैराज चला जाता था। ये मेरा रोज का मामूल था। उस दिन मैं गैराज गया। वैसे तो मैं रात को 9 बजे तक वापस आया करता था, मगर उस दिन मेरे पैर पर मशीन गिर गई। बहुत दर्द था। मैं जल्दी घर वापस आ गया।
देर के बाद दरवाजा खुला। अभी वो पैर पर मशीन गिर गई। मैं कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, तुम कहाँ थी? मैं तो अंदर काम कर रही थी। ठीक है, दरवाजा बंद करो। बहुत दर्द हो रहा है। हल्दी चूना गरम कर दूं? हाँ कर दो। और गरम दूध में हल्दी डाल दूं? जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम एक मिनट यहाँ बैठो, मैं बेडशीट ठीक कर आती हूँ। आसफा मुझे बेडरूम ले गई, मैं लेट गया। फिर मैंने वो मंजर देखा जिससे मेरे रातों की नींद उड़ गई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आसफा मेरी नहीं थी। आमिर मेरे घर में क्या कर रहा था? मैं सारी स्टोरी समझ गया। वो आसफा का बार बार नायला के घर जाना मैं सब समझ गया था। अगर उस दिन मेरे पैर पर चोट न होती तो आमिर का फैसला हो चुका होता। आसफा मेरे साथ धोखा कर रही थी, इतना बड़ा धोखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। देख आसफा, ये ड्रामेबाजियां छोड़ और मुझे सच सच बता, ये तेरी लव स्टोरी कब से चल रही है? आमिर ने मुझे अपने झूठे जाल में फंसा लिया था और मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ। चुप कर जा, इस वक्त मैं माजूर हूँ, वरना तुम दोनों को जिंदा काट देता मैं। हाथ नहीं लगा मुझे। मुझ में क्या कमी थी? मैंने तुझ पर अंधा एतमाद किया, तूने मुझे धोखा दिया। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। मैं खुद तुझे मिट्टी का तेल छिड़कूंगा, जानवरों वाला सलूक करूंगा तेरे साथ। छोड़ दे। माफ कर दो। आगे बता, तूने आमिर को कैसे मारा? सर, मैंने आसफा को माफ कर दिया। वो बहुत रोती थी, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता था। क्यों? सर, मैं आसफा से बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह भी अपने बंदों की गलतियां माफ कर देता। आगे बता, तूने आमिर को कैसे और क्यों कत्ल किया? सर, मैं बहुत बदनसीब आदमी हूँ। एक माँ थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था।
मुझे छोड़कर चली गई। मुद्दा बयान कर। फिर आसफा भी मुझे छोड़कर चली गई। आसफा अगर तुझे छोड़ के चली गई तो तूने आमिर को जान से मार दिया? नहीं सर, उसने बात ही ऐसी की थी। क्या बात की थी? मैंने आसफा के घर छोड़ने के बाद आमिर को फोन किया। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कौन है? परवेज। हेलो। आमिर भाई, आसफा आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। आमिर भाई, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप उसको फौरन मेरे घर भेज दें। आसफा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ओके? मैं उसका शौहर हूं। तुम सिर्फ एक, समझे तुम? आमिर ने मेरी तौहीन की थी, मुझे गाली दी थी। मैंने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया। अंधा हो गया क्या? अंधा था, अब सब दिख गया है, समझ आ गया है। कौन तुम? मैं बस इतनी सी कहानी थी। मैंने उस गुनाह के पुतले को मौत की नींद सुला दिया। मेरा अगला टारगेट आसफा थी। मैंने कत्ल किया। मैं कातिल हूं। मुझे सजा मिलेगी। मुझे सजा मिलनी भी चाहिए। मैं अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अपने वजूद से नफरत है। 2 मर्तबा खुदकुशी करने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार बच गई। शायद यही मेरी सजा है। मुझे अपने वजूद से नफरत है।